हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लैश डिटेक्शन टूल के बारे में, जो कि हम नेविस में यूज़ करते हैं। और इसके थ्रू जो भी हमारे रेविट मॉडल्स है उनके बीच में अगर कोई क्लैशेस है तो हम वहाँ पर इजीली विजिबल कर सकते हैं, और उसके बाद वापस हमारे रेविट मॉडल के अंदर उन क्लैश को रिजॉल्व कर कर वापस हमारे एक्सपोर्ट के थ्रू फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि क्लैश रिजॉल्व हुए या नहीं। सो फॉर सपोज अगर आपके फायर और एच में कुछ क्लैशेस है तो आप दोनों के मॉडल से NWC एक्सपोर्ट दे सकते हैं और उन्हें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट दे रखी है और कुछ सेट्स बनाए हैं, जैसे डक्ट का HVAC के नाम से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। एंड जो हमारे पाइप्स हैं उनका पाइप्स के नाम से हमने सेट बनाया है। तो सेट्स कैसे बनाते हैं उसका हम जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर हमारी नेविस वर्क जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लैश डिटेक्टिव टूल आपको मिलेगा होम टैब के अंदर ही, और उसमें जो आपको है टॉप राइट साइड कॉर्नर के अंदर ऐड टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम टेस्ट का जो आएगा टेस्ट 1 आएगा। हियर आपके पास जो है सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी। तो सिलेक्शन ए में आप HVAC की फाइल ले सकते हैं, सिलेक्शन बी में आप ड्रेनेज, प्लम्बिंग, फायर किसी की भी फाइल ले सकते हैं जिससे आपको क्लैश देखना है। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड से नहीं जाकर सेट से क्लैश टेस्ट रन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेट चूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ए में HVAC चूज़ किया हमने, और बी के अंदर जो है हमने पाइप्स यूज़ किया है। सिंपली रन पर आपको क्लिक करना है और जो क्लैश है वो आपका रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन में हमारी जो सेट्स है उन दोनों के बीच में क्लैशेस है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लैश 2, और अभी रिसेंटली हमने रन किया है तो न्यू का डेटा भी 2 ही है। तो ये इसी तरीके से आपको सेकंड टेस्ट बनाना हो, फिर वापस आप एड टेस्ट पे जाएंगे, देख सकते हैं आप ऑप्शन। देन अगेन आपको फाइल के बीच में कराना है या सेट के बीच में टेस्ट कराना है, वो चूज़ करेंगे और अगेन रन करेंगे। तो सेकंड टेस्ट में जो है हमने वॉल और पाइप्स यूज़ करी थी, जो कि हमारा क्लैश है ही नहीं। जो वॉल्स और पाइप्स है उन दोनों में बहुत गैप है, तो वहाँ कोई क्लैश नहीं। इस वजह से इसका जो क्लैश रिपोर्ट आया उसका डेटा 0 है। इसके अलावा कुछ हमारे पास यहाँ ऑप्शन तो हैं रूल्स, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्लैश इग्नोर करना है कि सेम लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट है तो क्लैश इग्नोर किया जाए। प्रॉपर्टीज़ जो हमारा टैब आता है नेविस में, उसमें आइटम्स में आपको लेयर का एक प्रॉपर्टीज़ का पैरामीटर मिलता है, जिसमें अगर किसी भी जो आपको सिलेक्शन में आपने चूज़ किए हैं डक्ट और पाइप्स, और उनके बीच में क्लैश है 10, लेकिन अगर 10 में से 5 एलिमेंट सेम लेयर में है तो वो उस क्लैश को इग्नोर कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ रूल्स है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिपेंडेंट रहेंगे। सो आइटम्स इन सेम लेयर, जो कि मैंने आपको बताया है कि नेविसवर्क्स में एक प्रॉपर्टी आपको विजिबल होगी और उसके आइटम जो टैब है उसमें लेयर वाला एक प्रॉपर्टी रहेगा। तो अगर सेम लेयर के ऑब्जेक्ट है तो जो है क्लैश वहाँ पर इग्नोर हो जाएगा। और लेयर से क्या मतलब है नेविस और रेविट के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, इट इज़ द लेवल, बस मीन्स कि जो पर्टिकुलर लेवल है लेवल 1 उसके क्लैश इग्नोर हो जाएंगे फायर और डक्ट के बीच में, या जो भी सर्विसेज आपने चूज़ करी है। सो देखिए आप अभी जो है हमने उस पर चेक किया है और टेस्ट अब रीसेट करके और अपडेट करेंगे तो क्लैश जो है 0 हो चुका है। रूल सेलेक्ट करने के बाद रीसेट देन अपडेट होगा। अगेन हमने वापस अनचेक किया, रीसेट और रन किया, तो आप देख सकते हैं क्लैशेस वर्क अगेन 2 विजिबल हो गए। तो इस तरीके से 4 आपको इग्नोर करने के क्लैशेस के रूल्स यहाँ पर दिख जाएंगे, और इसी के साथ आपको और न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन भी एडिट के थ्रू, और न्यू का ऑप्शन आपको वहाँ पर विजिबल होगा, तो उससे आप और रूल्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका यूज़ वैसे तो मिनिमम ही होता है, बहुत कम यूज़फुल होते हैं ये डिफ़ॉल्ट क्लैश रूल्स, बिकॉज जो है हम थ्रूली चेक करते हैं हमारे 2 सर्विसेज के बीच में क्लैशेस, चाहे वो लेवल वाइज हो या जो है अपने सेम ब्लॉक में हो, सेम फाइल में हो, तो जो है हम क्लैशेस सारे ही देखना चाहते हैं हमारे नेविस में, और हमें सभी ही रिजोल्व करने होते हैं। सो ये है हमारा रूल्स के बारे में। और नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्लैश रन करते हैं तो एक फाइल हमारी रेड कलर के अंदर विजिबल होती है एंड दूसरी जो है हमारी ग्रीन के अंदर विजिबल होती है। तो
अभी जो हमने टेस्ट 1 क्लैश रन किया था उसके रिजल्ट पर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं डेट रेड में, और जो पाइप्स है वो हमारे ग्रीन कलर में विजिबल हो रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कलर तो आपको फाइल्स जो आपका नेविस मैनेज है उसमें ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाकर और यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें आप टूल्स पर आप क्लैश डिटेक्टिव का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सो आइटम 1 एंड आइटम 2, सो इन बोथ का जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है आपके कलर चेंज का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑप्शन के अंदर जाकर नेविस में। आफ्टर दैट यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स मिलती है कि अदर क्लैशेस को आपको क्या करना है, हाइड करना है। अभी क्लैश 1 पर है तो अदर क्लैशेस आपको नहीं दिखे, या अदर दिखे तो डिम रखना है उन्हें। तो ये ऑप्शंस आपके सूटेबिलिटी के ऊपर है, आपको कैसे सूटेबल होता है नेविस का इंटरफेस वर्क करने में का इजी किस सेटिंग्स पर रहता है डिस्प्ले, तो वो आप डिस्प्ले सेटिंग आपके हिसाब से अपडेट कर सकते हैं कि वन टाइम पे केवल पर्टिकुलर क्लैश ही दिखाना है या हाईलाइट ऑल क्लैशेस करना है। तो ये सब डिस्प्ले सेटिंग है जो कि इंडिविजुअल अपने हिसाब से सेट कर सकता है, उसको वर्क करने में जिस सेटिंग से इजी हो वो वैसा अपडेट कर सकता है। तो डिम अदर्स, हाइड अदर्स और ट्रांसपेरेंट डिमिंग और सारे क्लैशेस एक साथ दिखाना, हाईलाइट ऑल क्लैशेस, ये ऑप्शंस आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही सरफेस जो ज्योमेट्री टाइप है उसमें क्लैशेस आपको कैसे रन करना है, लाइक सरफेस या लाइंस या पॉइंट इंटरसेक्टिंग या सेल्फ इंटरसेक्टिंग। सो ये बेसिकली जो इनमें ऑप्शंस रहते हैं हम सरफेस एंड सेल्फ इंटरसेक्ट के ये ऑप्शंस हम ऑन रखते हैं। इसके अदरवाइज हमारे और कोई सेटिंग्स की नीड नहीं होती हमारे बेसिक रेविट मॉडल के क्लैशेस चेक करने के लिए। सो क्विकली आप गो थ्रू हो सकते हैं इनके थ्रू, बिकॉज आपको अगर नेविस जो है इसका फुल ट्यूटोरियल लर्न करना चाहते हैं तो इनका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, यूज़ आए ना आए लेकिन आपको बेसिक अपडेट रहे इस वजह से। देन जब हम क्लैश रन करते हैं तो ये आपको 4 टाइप्स की ऑप्शंस मिलेंगे क्लैश रन करने में, लाइक हार्ड क्लैश आपको देखना है, हार्ड कंजर्वेटिव, क्लियरेंस क्लैश और डुप्लीकेट क्लैश। सो इसको हम आपको करके बताते हैं कि जब पाइप और हमारा डक्ट है अगर वो फुल्ली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स पाइप और डक्ट के बीच में रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो है हम टाइप हार्ड रखते हैं। एंड जब आपको क्लियरेंस रन करना हो, मीन्स कि पाइप और डक्ट के बीच में कुछ गैप है, बट मुझे ये जो गैप है 13-15 फीट का दोनों के बीच में मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको कोई क्लियरेंस चाहिए वॉकिंग के लिए या आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए। सो आप यहाँ पर जो है क्लियरेंस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और टॉलरेंस जो है टॉलरेंस में आप वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 14 फीट और रन करेंगे टेस्ट। सो अब इस केस में जो है जो हमारा थर्ड पाइप था जो कि क्लैश कर ही नहीं रहा था एक्चुअल में, बट हमें दोनों के बीच में क्लियरेंस मेंटेन करनी थी। सो वो क्लियरेंस फेल कर गया और यहाँ पर क्लैश में वो विजिबल हो जाएगा। और अगर आप हार्ड पर रन करेंगे तो वो क्लैश आपको विजिबल नहीं होगा, ओनली 2 क्लैशेस ही जो हमारे एग्जिस्टिंग 2 पाइप्स कट कर रहे हैं वही आपको विजिबल होंगे। सो इस टेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लाइटिंग फिक्सचर्स लगे हैं सीलिंग में, उनका ब्लैक बॉक्स होता है, तो अगर वो आपने रेविट में मॉडल नहीं किया है, आप क्लियरेंस रखना चाहते हैं आपकी सर्विसेज का जो लाइट फिक्सचर है उससे 4 इंच का, सो आप क्लियरेंस के साथ इनके बीच में क्लैशेस देख सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है यहाँ पर स्टेटस असाइन कर अप्रूव्ड और यहाँ पर असाइन किसको करना है ये सब ऑप्शंस आप फिल करके जो है आपकी क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट एक्सपोर्ट दे सकते हैं और आपके टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्लैश टेस्ट आपने बनाया है, फॉर सपोज HVAC वर्सेस फायर एंड आपने HVAC वर्सेस स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ 10 to 15 आपने क्लैश टेस्ट यहाँ पर बनाया है,
सो आप उसको एक्सपोर्ट देकर आपके मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो बार बार उनको ये सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी कि फर्स्ट टेस्ट में कौन सी फाइल चूज़ करनी है और टेस्ट के जो सेटिंग्स है वो क्या रखनी है। सो आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं। जो हमारे क्लैशेस आए हैं उनको आप XML HTML इस फॉर्मेट के अंदर सेव करके रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और लेटर ऑन PDF में प्रिंट देकर कन्वर्ट कर आप PDF भी शेयर कर सकते हैं। सो क्लाइंट और आपके टीम मेंबर के साथ आप रिपोर्ट भी शेयर करना चाहे तो रिपोर्ट शेयर करने का ऑप्शन भी आपको रहता है। सेम एज इट इज़ लाइक व्यू पॉइंट जो है हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करके शेयर करते हैं। व्यू पॉइंट के ऊपर भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने देखी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो जो 2 क्लैशेस थे उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है HTML, और कंट्रोल P के थ्रू आप इसे प्रिंट देकर PDF के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो टेस्टर्स आपने रन किया अगर 4 to 5, सो उनको इंडिविजुअल आपको जो है सेपरेट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट देना है या कंबाइंड, वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो रिपोर्ट फॉर्मेट आप जो है रिपोर्ट एक्सपोर्ट दे सकते हैं, एंड अनदर थिंग आप क्लैश टेस्ट जो आपने बनाए हैं उनको भी एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सो टू थिंग्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट दे सकते हैं क्लैश डिटेक्टिव में। सो ये था हमारा क्लैश डिटेक्शन के बारे में। I hope you will like the video. Subscribe.